नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आपके सीईटी एग्ज़ाम और भी आगामी परीक्षा जो भी है बीएसटीसी पीटीटी जो भी आने वाली है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सभी स्टूडेंट को जुड़ जाना है, आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। सारे छपने वाले क्वेश्चन करने वाले हैं मित्रों। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लटकन आभूषण किस अंग का है? बताइए मित्रों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला ही। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर में, पैर में, नाक में या इनमें से कोई नहीं। बताइए लटकन आभूषण किस अंग का है? तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? लटकन जो है वह कहाँ पे पहनाई जाती है? लटकन आपके पहनी जाती है मित्रों नाक में। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मित्रों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी का है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व रचित गोसुंडी शिलालेख जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, ये किस स्थान पर है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। बताइए इसका राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन छपेंगे मित्रों, है ना। बताइए आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छपने वाले क्वेश्चन मित्रों, मज़ा आ जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर। सेशन बस अंत तक देखिए आप तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में है आपके गोसुंडी अभिलेख, जो कि आपके जो है दोस्तों ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? बता रहा हूँ ना मित्रों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन परीक्षा में आना जैसा आपको भी लग रहा होगा। बताइए इसका राइट आंसर। पृथ्वीराज विजय किसके लेखक है? तो वह है दोस्तों जयानक। देखो इसको याद कैसे करेंगे? पृथ्वीराज विजय, पीछे आपको जय दिख रहा है तो जय से हो जाएगा जयानक। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों। याद हुआ कि नहीं? बताइए याद हुआ या नहीं? याद हो गया ना? बिल्कुल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए ये मित्रों थेवा कला प्रसिद्ध है। बताइए इसका राइट आंसर। मज़ेदार क्वेश्चन। बताइए थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मज़ा आ जाएगा मित्रों। बताइए इसका राइट आंसर। बस सेशन अंत तक देखिए, 100% आपके क्वेश्चन सही होंगे और ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। बताइए थेवा कला प्रसिद्ध है, तो थेवा कला प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है थेवा कला। महेश राज सोनी इसके लिए जाने जाते हैं। महेश राज सोनी जो है दोस्तों इनके लिए जाने जाते हैं थेवा कला के लिए। ये आपके प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और प्रतापगढ़ की आपके हिंग भी प्रसिद्ध है ना। प्रतापगढ़ की हिंग भी प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ को कांठल नगरी भी कहा जाता है ना। और क्या बताएं प्रतापगढ़ के बारे में? प्रतापगढ़ में सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध स्थित है, जिसकी ऊंचाई आपके 18 मीटर है ना। 18 मीटर है। 18 का उल्टा करते तो 81 होता है। सॉरी 18 मीटर तो आपके चूलिया जलप्रपात की है और 81 मीटर आपके जो है किसकी? अपने जाखम बांध की ऊंचाई है, जिस पर जाखम परियोजना स्थित है ना। और प्रतापगढ़ में अगर हम बात करें तो इसे राधा नगरी कहा जाता है। यहाँ पर एक दरगाह स्थित है जिसे काका साहब की दरगाह कहा जाता है ना। जिन्हें काठल का ताजमहल कहा जाता है ना। और बताइए प्रतापगढ़ के बारे में क्या बताया आपको? प्रतापगढ़ में आपके जो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसके लिए आपके उड़न गिलेरी विश्व भर में प्रसिद्ध है। बताइए और क्या है प्रतापगढ़ में? प्रतापगढ़ में आपके जानागढ़ दुर्ग स्थित है ना, सुहागपुरा पहाड़ी पर। बताइए और क्या बताएं आपको? चलिए इतना काफ़ी है ना, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। और प्रतापगढ़ के अरनोद तहसील में आपके गौतमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, अगर वो भी आपको पूछ ले तो। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। अलगोजा क्या है? बताइए मित्रों अलगोजा क्या है? त्योहार नहीं है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक वाद्य यंत्र है जिसे राजस्थान का वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। किसे? अलगोजा को। और अलगोजा तो है मित्रों वो आपके एक सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी का क्या कह रहा है कि बगोली सराय पंचलगी खनन क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए इसका राइट आंसर। नया क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। बताइए मित्रों आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? बताइए पीतल, लोहा, इसका तांबा या फिर डोलामाइट। बताइए किसके लिए जाना जाता है? बागोली सराय पंचलगी खनन क्षेत्र, ये आपके लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर मित्रों आप सभी का 2 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट हो जाएंगे मित्रों। धमाकेदार क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? बताइए। सारे क्वेश्चन लिए हैं मित्रों,
सारे अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक। बताइए 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई दोस्तों आपके बीकानेर में की गई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है ना 1936 में 4 अक्टूबर 1936 को जो है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई मघाराम वैद्य द्वारा, है ना। मघाराम वैद्य द्वारा आपके जो है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर आपके 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। जाम्बोजी के 29 नियम के पालनकर्ता कहलाए। 20+9 मतलब 29 नियमों का पालन करने वाले बिश्नोई, इनके जो आपके संस्थापक है वह है जाम्बोजी महाराज। तो दोस्तों ये है बिश्नोई, है ना। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों। एक तरह से ये आपके प्रकृति प्रेमी भी कहे जाते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का मित्रों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। प्रथम राजपूत वंश जिसने मुगल सम्राट अकबर से विवाह संबंध स्थापित किए, बताइए इसका राइट आंसर। वह कौन था? राठौड़, कछवाहा, प्रतिहार या इनमें से कोई नहीं? तो वह था मित्रों कछवाहा वंश का शासक। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। अच्छा कौन था बताइए इसका राइट आंसर। कौन था जिसने अपने पुत्री का जो है वह सांगानेर में अपना हाथ दे दिया था अकबर को, है ना, अपनी पुत्री का। तालाबों निकाली गई नालियाँ, तालाबों से जो नालियाँ निकालते उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर। बेरी, मोरी, कुंडी या हिंड? दोस्तों उन्हें कहा जाता है मोरी। तालाबों से जो नालियाँ निकाली जाती, मान लो ये तालाब है, इससे जो नालियाँ ये निकाली जाती इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मोरी। लेकिन ये बताइए कि ये मान लो तालाब है और इसके पास यदि कुआं खोद दिया उसे क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर। ये तालाब है और इसके पास अगर कुआं खोदा तो उसे क्या कहा जाता है? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो इसे कहा जाता है बेरी। क्या कहा जाता है? बेरी। तो लेकिन आपका क्वेश्चन है कि तालाबों से निकाली गई नालियाँ क्या कहलाती है? तो मोरी। और तालाबों के पास यदि कुआं है तो उसे बेरी कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपने राजस्थान में कहते हैं सिंहतल में रामस्नेही संप्रदाय के स्थापना किसने की? या आप बताइए कि रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक या स्थापना किसने की? तो वह की रामचरण जी ने। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। रामदास जी, हरिदास जी ने जो है वह किसकी की? बताइए इसका राइट आंसर। हरिदास जी ने जो है वह किस संप्रदाय की स्थापना की? बताइए इसका राइट आंसर। निरंजनी संप्रदाय की, है ना। किसकी? निरंजनी संप्रदाय की। रसिक संप्रदाय की किसने? रसिक संप्रदाय की अग्रदास जी ने की, है ना। सभी ध्यान में रखना है। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये आपके वागड़ में तो आपके डूंगरपुर, है ना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आ गया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। जांगल प्रदेश में आपके जो है बीकानेर आ गया, इसमें आपके बीकानेर आ गया। तो हाड़ौती, ये क्या लिख रखा है? हाड़ौती क्षेत्र, है ना। हाड़ौती क्षेत्र में आ गया कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये सभी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपके 4 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको अंत में फिर बताने हैं कितने क्वेश्चन सही होते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? बताइए। देखो राजस्थान का एकीकरण हुआ, है ना। एकीकरण में कुल समय लग गया अपने 8 साल 7 माह 14 दिन लग गए, है ना। उसके बाद अपना राजस्थान का एकीकरण हुआ, वो पूर्ण रूप से अस्तित्व में आपके 1 नवंबर 1956 में आया। ऑप्शन नंबर आपके 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। चलिए कि वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने हेतु उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में कब हितैषणी सभा का गठन किया गया? बताइए इसका राइट आंसर। 2 अगस्त 1877, 16 सितंबर 1975, 2 जुलाई 1877 या 12 दिसंबर 1777। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 2 जुलाई 1877 को जो है दोस्तों वह आपके देश हितैषणी सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों। मज़ा आ रहा हो तो सेशन को लाइक कर देना मित्रों, है ना। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, सरल क्वेश्चन नहीं आते। कौन सा जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? जालोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या फिर गागरोन? बताइए इसका राइट आंसर। मज़ा आ जाएगा मित्रों आपको सेशन देखकर। बताइए इसका राइट आंसर। बस आप यहाँ से जुड़ जाइए एक बार। कौन सा जल दुर्ग श्रेणी में आता है? तो वह आता है गागरोन दुर्ग। ये आपके स्थित है झालावाड़ में। कहाँ पे स्थित है मित्रों? ये स्थित है आपके झालावाड़ में, आहू एवं काली सिंध की नदियों के तट पर, है ना। और जल दुर्ग की हम बात करें तो कौन कौन से? गागरोन दुर्ग के अलावा भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग।
जल दुर्ग मतलब इन्हें ओदक दुर्ग भी कहा जाता है। अगर ओदक आ जाए तो ध्यान रखना है, ओदक दुर्ग को जल दुर्ग भी कहा जाता है। भेसरोलगढ़ दुर्ग आपके चंबल और बामनी नदी के तट पर है ना। और अगर हम बात करें तो कोषवर्धन दुर्ग है ना, कोषवर्धन दुर्ग है ना, ये आपके कहाँ पे स्थित है, कोषवर्धन दुर्ग कहाँ पे स्थित है मित्रों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपकी स्थित है बारां में। कहाँ पे स्थित है, बारां में, है ना। तो ये तीनों आपके जो है जल दुर्ग है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए। चलिए, BN रेऊ के अनुसार राजपूताना का भूला हुआ नायक कौन था, तो राजपूताना का भूला हुआ नायक था राव चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही रह जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। प्राचीन मारवाड़ मलानी शासकों का निवास स्थान रहा है, बताइए। जसोल, डीडवाना, सिंहतल या कठुमर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे मित्रों, ये छपेंगे, ऐसे क्वेश्चन छपेंगे। बताइए इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। तो मारवाड़ और मलानी शासकों का जो निवास स्थल है मित्रों वो है जसोल। जसोल जो कि आपके पड़ता है बालोतरा जिला पंचपदरा तहसील में, है ना। बालोतरा जिले की पंचपदरा तहसील में पड़ता है आपके जसोल, जहाँ पे आपके जो है मारवाड़ और मलानी शासकों का निवास स्थल था। और यहीं पे रानी भटियाणी का मंदिर स्थित है। पूछा जाता है, पूछ ले आपको रानी भटियाणी का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आपको क्या करना है, राइट आंसर जसोल बालोतरा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। मंडोर जहां राज्य के पहले फुटवियर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया, कहाँ स्थित है, बताइए इसका राइट आंसर। बीच बीच में फ़ोन आ रहा है ना, मेरी पुत्री का फ़ोन आ रहा है। बताइए इसका राइट आंसर। फुटवियर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया, कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बताइए क्या हो जाएगा, बताइए कहाँ पर स्थित थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, है ना। जहाँ पर देवताओं की साल भी कहा जाता है, मंडोर में स्थित है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। महाराणा प्रताप का अंतिम समय कहाँ बीता, बारडोली, चावंड, उदयपुर, राजसमंद। दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। फिर इनका देहांत कब हुआ, 19 जनवरी 1597 को। लगभग इन्होंने 56 वर्ष तक जो है शासन किया, है ना। बहुत ही कठिन पूर्वक इनका जीवन रहा और फिर अंत में इन्होंने अंतिम से अपना चावंड में बिताया। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही रह जाएगा। और फिर इन्होंने जो है 18 जून 1576 ईस्वी को जो है मित्रों भयंकर युद्ध भी हुआ था, है ना। चलिए, खरीदरा पत्र किसने भेजा था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, एक रियासत के राजा द्वारा दूसरी रियासत के राजा को भेजा गया पत्र खरीदरा पत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाई जयसिंह ने कितने स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया, तो वह आपके 5 जगह इन वेधशालाओं का निर्माण करवाया। कहाँ कहाँ पे करवाया, बताइए इसका राइट आंसर। तो इन्होंने पहले दिल्ली में करवाया, दिल्ली, जयपुर में अपने जंतर मंतर वेधशाला जयपुर। उसके बाद बात करते हैं उज्जैन, है ना, उज्जैन। उसके बाद हम बात करें तो मथुरा, है ना। कितनी हो गई, 4 हो गई। एक और कौन सा बच रहा है, वाराणसी, है ना, वाराणसी। इन 5 जगह जो है जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण करवाया। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। राज प्रशस्ति किस स्थान पर अवस्थित है, तो ये आपके राजसमंद झील के किनारे पर स्थित है। राजसमंद में 25 शिलालेखों पर उल्लेखित आपके 1676 में रणछोड़ भट्ट तेलंग इसके जो है लेखक है। राजसमंद झील की स्मृति में इसे उल्लेखित किया गया था। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल सही रह जाएगा मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए। 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी की मध्य संधि कहलाती है, तो वह कहलाती है पुरंदर की संधि, जो कि आपके 1665 में जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपते हैं बिना पूछे। फिर कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है आपके लच्छी राम जी, 2 आपका बिल्कुल सही रह जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी का, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कल हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। बनी ठनी किससे संबंधित थे, बनी ठनी किससे संबंधित है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी एक राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है आपके, सजी धजी। क्या होता है, सजी धजी।
कि आपके जो है सावंत सिंह के समय हुई है ना, सावंत सिंह के समय जो है इसे बनाया गया है ना। राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है, राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है ना। निहाल चंद इसके जो है प्रमुख कलाकार है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब बताइए 25 में से आपके 25 सही हुए या नहीं। 25 में से कम आपके 22 से 23 क्वेश्चन तो सही हुए होंगे मित्रों। कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगा, और सेशन को लाइक कर अपने मित्रों के पास शेयर करें। धन्यवाद सेशन से जुड़े, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके इशू जीके ट्रिक के साथ। धन्यवाद।